आज बच्चों चैप्टर नंबर 6 ज्योमेट्री में लाइंस और एंगल स्टार्ट करेंगे हम। इसमें सबसे पहले हमें दो थ्योरम देखनी है, दोनों में से एक एग्जाम में आती है। उन दोनों थ्योरम्स का पहले मैं प्रूफ करूंगा, उसके बाद मैं एक्सरसाइज 6.1, 6.2 और 6.3 करूंगा। तो सबसे पहले आप देखिए लीनियर पेयर एक्सिम क्या होता है बच्चों। फर्स्ट, लीनियर पेयर एक्सिम एक तरफ से प्रॉपर्टी है, आपको याद होना चाहिए। दिस इज ए लाइन AOB और एक मैंने ये रे बना दिया है सपोज P। तो देखिए रे OP लाइन AOB को दो एंगल्स में डिवाइड कर देगी। एक एंगल हो जाएगा बच्चों AOP और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों एंगल BOP। इसे मैंने 1 मार्क कर दिया, इसे मैंने 2 मार्क कर दिया। तो ये सभी को पता है स्ट्रेट लाइन है तो पूरा एंगल कितना होगा, स्ट्रेट एंगल 180। तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो गया बच्चों 180। एंगल 1 + 2 = 180 डिग्री। तो डेफिनेशन क्या हो गई, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ टू एडजेसेंट, एडजेसेंट मीन्स नेबर, एक दूसरे के पास पास वाले। तो एक तो ये एक्सिम आपको याद होना चाहिए, ये आपको काम आएगा। और दूसरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं थ्योरम्स, सबसे पहले फर्स्ट थ्योरम है प्रूव दैट सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। कोई भी ट्राइंगल है, तीनों एंगल का सम हमेशा बच्चों 180 डिग्री होता है। इसका हमें प्रूफ देना है। क्वेश्चन कैसे आता है देखो बच्चों, थ्योरम प्रूव दैट, ऐसे आपको क्वेश्चन लिखा आएगा, प्रूव दैट सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल का देखो मैं सिंबल यूज कर रहा हूँ, स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ। प्रूव दैट सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ओके बच्चों, तो देखिए इसका सबसे पहले इसे फिगर बना लीजिए। दिस इज ट्राइंगल ABC। देयर आर 3 एंगल्स, एंगल ABC, इसे मैंने नंबरिंग कर दिया 1 2 3। हमें प्रूव करना इन तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा बच्चों 180 डिग्री। तो सबसे पहले देखो थ्योरम्स है, दीज आर थ्योरम, हेडिंग डाल रहा हूं, दीज आर थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर फर्स्ट। सबसे पहले आप हेडिंग ज्योमेट्री में पॉइंट वाइज करेंगे। सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में हमने क्या लिया है बच्चों, ट्राइंगल ABC, ए ट्राइंगल ABC। गिवन के बाद हमेशा लिखते हैं टू प्रूव। क्या प्रूव करना है बच्चों, तीनों एंगल का सम। तो हम लिखेंगे एंगल 1 + 2 + 3 = हाउ मच 180 डिग्री। और यदि किसी थ्योरम के प्रूव में आपको प्रूफ करना है, प्रूफ देना है और कंस्ट्रक्शन अवेलेबल है और कंस्ट्रक्शन की नीड है तो आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो पहले हमेशा गिवन लिखा जाता है, फिर टू प्रूव और उसके बाद आएगा बच्चों कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होगा बच्चों, ट्राइंगल ABC में जो साइड BC है इसके पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे A से। आप लिखेंगे ऐसा, इस लाइन को सपोज बच्चों मैंने मार्क कर दिया L और ये पॉइंट लिख दिए मैंने ABC है, इसको मैंने लिख दिया DE। लाइन L है और पॉइंट मार्क कर दिए DE और यहाँ एंगल मार्क कर रहा हूँ बच्चों 4, यहाँ कर रहा हूँ 5। कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे थ्रू A ड्रॉ a line L parallel to which BC। L means lines, ये पैरेलल का सिंबल है ना बच्चों। तो हमने A से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, किसके, BC के। फर्स्ट पॉइंट गिवन, टू प्रूव कंस्ट्रक्शन। इसके बाद हम शुरू करते हैं बच्चों प्रूफ। तो अब सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जब दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, लाइन L पैरेलल टू BC और AB क्या होगा बच्चों ट्रांसवर्सल। तो एंगल 2 और 4 के बीच में रिलेशन होगा, दोनों एंगल्स क्या होंगे बच्चों इक्वल होंगे। एंगल 2 and 4 ड्यू टू अल्टरनेट एंगल।
ठीक इसी प्रकार से एंगल 3 और 5 भी क्या होंगे बच्चों, ऑल्टरनेट एंगल। लोअर क्लासेस में आपने 8 तक पढ़ा, ऐसा जेड का शेप बनेगा तो ये किसका सिंबल होता है, ऑल्टरनेट एंगल्स का। तो प्रूफ में लिखेंगे आप, सिंस L is parallel to BC and AB as a transversal, then angle 2 equals to angle 4। इसको इक्वेशन 1 लिखा और रीज़न लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। फिर देखिए ठीक इसी प्रकार से इस बार AC ट्रांसवर्सल ले रहा हूं। इफ L is parallel to BC and AC as a transversal, तो इस बार क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल 3 इक्वल्स टू 5। सेम रीजन है, ऑल्टरनेट एंगल्स एक बार लिख दिया, दोबारा लिखने की आपको जरूरत नहीं है। अब क्या कर रहा हूं बच्चों, देखो मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड को ऐड किया, देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3। राइट साइड में राइट साइड को ऐड कर रहा हूं बच्चों, एंगल 4 प्लस एंगल 5। इसे मैंने मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखिए आपको एंगल 1 प्लस 2 प्लस कितना चाहिए बच्चों, 3, 180। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए 2 प्लस 3 आ गया, केवल 1 नहीं है, तो हम दोनों साइड में क्या ऐड कर देंगे बच्चों, एंगल 1। एडिंग बोथ साइड्स एंगल 1 टू इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 के दोनों ओर हमने एंगल 1 ऐड कर दिया, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 4 प्लस 5। तो अब देखिए बच्चों 1 प्लस 2 प्लस 3 आ गया, हमें लेके कितना आना है बच्चों, 180 डिग्री। अब यहाँ से देखिए 1 प्लस 4 प्लस 5 का सम, 1 प्लस 4 प्लस 5 इस लाइन पे कौन सा एंगल फ्रेम कर रहे हैं, स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, 180 डिग्री। सो 1 प्लस 2 प्लस 3 आप लिखेंगे 180 डिग्री, यहाँ लिख देंगे आप ड्यू टू विच स्ट्रेट एंगल। और जब लास्ट में कंप्लीट हो जाता है तो हम लिखते हैं H.P, दैट मीन्स हैंस प्रूव्ड। तो फर्स्ट थ्योरम आपकी ये थी। अब सेकंड थ्योरम में आपके पास लिखा आता है एग्जाम में क्वेश्चन, प्रूव दैट इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इस बार आपको मिलेगा थ्योरम सेकंड, देखो सिलेबस में इन दोनों थ्योरम का प्रूफ पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको भी बता दिया। फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अब देखिए बच्चों थ्योरम नंबर 2, स्टेटमेंट लिख रहा हूं पहले, प्रूव दैट इफ टू लाइंस intersect each other, prove that if two lines intersect each other then vertically opposite angles are equal. Prove that if two lines intersect each other then vertically opposite angles are equal. अब वही बच्चों पहले जैसे सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन, फिर आप लिखेंगे टू प्रूव, और यदि कंस्ट्रक्शन है तो लिखना है, अदरवाइज सीधा प्रूफ से शुरू करेंगे। यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं है तो सबसे पहले फिगर बना रहा हूं। देखो बच्चों, देयर आर दीज टू लाइन्स, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। वन लाइन इज AB, अनदर इज CD। दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ बच्चों मैंने O मार्क कर दिया। अब देखो अपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट होगा 2, और 3 का कौन सा होगा बच्चों 4।
ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन में आप लिखेंगे 2 लाइन्स AB and CD are intersecting each other at O. What we have to prove? Angle 1 equals to 2 and angle 3 equals to 4. ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ, अब जो मैंने आपको चैप्टर के शुरू में कंसेप्ट बताया था लीनियर पेयर एक्सिम, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। तो अब सबसे पहले देखिए बच्चों, ए बी लाइन पे ओ सी क्या है? रे है। ध्यान से देखिए, ए बी जब लाइन है तो ओ सी क्या है? रे है। तो आप एक बार लिख रहा हूं थ्योरी, इफ रे ओ सी स्टैंड्स लाइन ए बी देन how can we write? Angle 1 plus 3 equals to 180 डिग्री। फर्स्ट इक्वेशन, रीजन अब शॉर्ट में लिख रहा हूं, देखो L डॉट P डॉट A लीनियर पेयर एक्सिम, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स बच्चों, एंगल 1 और 3 दोनों का सम कितना हो जाएगा बच्चों? दिस। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, AD रे, AD लाइन के लिए हम रे क्या बनेगा? OB। इफ रे OB stands on a line, if ray OB stands on a line AD, then how can we write? Angle 2 plus 3 equals to 180, same linear pair axim। इस बार देखिए 2 plus 3 का सम कितना बन जाएगा बच्चों? 180। अब 1 और 2 को मैं इक्वेट कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं, देखो क्यों, दोनों का राइट हैंड साइड कितना है? 180। यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 we can write angle 1 plus 3 equals to 2 plus 3। 3 से 3 क्या होगा बच्चों? कैंसिल। LHS और RHS में यदि लाइक टर्म्स हैं और साइन भी एक जैसे हैं तो हम उन्हें कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्या बचा बच्चों? एंगल 1 इक्वल्स टू 2। यही हमें प्रूव करना था। अब 3 इक्वल्स टू 4 के लिए आपको पूरा ऐसा नहीं लिखना, आप सिमिलरली करके आप लिख देंगे, सिमिलरली we can prove angle 3 equals to 4, hence proved। इसके बाद अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब देखो बच्चों, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, देर आर 3 एक्सरसाइज एंड ईच एक्सरसाइज हैविंग 6 सम्स। मैं सारे सम्स 1 by 1 कर रहा हूँ, बहुत अच्छे सवाल हैं, ध्यान से समझिएगा। फिगर आपको यहाँ दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिखा है, इफ एंगल AOC प्लस BOE 70 डिग्री दिया हुआ है और BOD कितना दिया बच्चों? 40 डिग्री, जो हमने गिवन में डिटेल लिख दिया। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE। अब सबसे पहले आप देखिए बच्चों, BOD कितना दिया है आपको? 40 डिग्री, ऐसे फिगर में मार्क कर दो। अब BOD का वर्टिकल अपोजिट कितना दिख रहा है बच्चों? AOC। कितना दिख रहा है बच्चों? AOC। क्लियर? ये 40 हो गया। अब आपके पास AOC और BOE का सम, अब ध्यान दीजिएगा, देखो ये पूरा सम कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री। तो देखिए मैं इसे लिख रहा हूं, एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल विच? COE, तीनों एंगल का सम। अब देखो इसको 3 को हम 2 पार्ट पे ब्रेक करके लिख रहे हैं, AOC और BOE को एक साथ लिया, क्योंकि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है बच्चों? लीनियर पेयर एक्सिम से 180 डिग्री। तो आप देखिए इस एंगल जिसको मुझे रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है, इसको मैंने अलग रखा है और दो जो गिवन एंगल है उसको ब्रैकेट में लिखा है। तो एंगल AOC और BOE का सम कितना दिया है बच्चों? 70 डिग्री। तो रिफ्लेक्स डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले आपको COE निकालना होगा। इसकी वैल्यू कितनी है? 70 डिग्री। तो एंगल COE ये कितना हो गया बच्चों? 180 माइनस 70 डिग्री, हाउ मच? 110। एंगल COE कितना हो गया बच्चों?
दिस। क्लियर बच्चों? अब देखो हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ COE, तो उसे आप 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 360 माइनस एंगल COE, 360 माइनस 110, ये हो जाएगा बच्चों आपके पास रिफ्लेक्स ऑफ विच, दिस इज 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE हमने फाइंड आउट कर दिया। अब एक और एंगल हमें निकालना है बच्चों, BOE। अब BOE कितना इजीली निकलेगा, देखो लीनियर पैर से इन तीनों एंगल का सम कितना है, 180। एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, हाउ मच, 180 डिग्री। वापस आप ध्यान दीजिएगा, देखो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, तो AOC और CU को आप ब्रैकेट में लिखना, तो ये दोनों एंगल अपने आप में एक सिंगल एंगल है ना, होल एंगल। और अगर लीनियर पेयर नहीं लिखते तो आप यहाँ स्ट्रेट एंगल भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैंने लीनियर पेयर बताया है। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो आप यहाँ स्ट्रेट एंगल लिख देंगे। तो अब देखिए AOC और COE कितना है, 40 प्लस 110 प्लस BOE, तो BOE कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। 40 प्लस 110 कितना हो गया, 150। आप उधर ट्रांसफ़र कर दिए, 180 में से 150 गया, कितना हो गया बच्चों, 30 डिग्री। तो एंगल BOE कितना हो गया बच्चों, 30 डिग्री। ऐसे आपको फिगर्स को पढ़ के समझ के सॉल्व करना है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, फिगर बना हुआ अच्छे से देख लीजिए। आपको एंगल POY 90 डिग्री दिया है, रे OP XY पे परपेंडिकुलर है, एंगल 90 है, और A और B का रेशो आपको 2:3 दिया हुआ है इक्वेशन में, और फाइंड करना है वैल्यू ऑफ C। अब सॉल्यूशन में देखो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्यूशन भी लिख सकते हो यहाँ, प्रूफ इसलिए नहीं क्योंकि हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यूज में है इसलिए सॉल्यूशन लिख दें, प्रूफ एक ही बात है। लेट A एंड B आर 2x एंड 3x। जो A और B का रेशो दिया है मैंने अज्यूम कर लिया एंगल A और B क्या है, 2x एंड 3x रेस्पेक्टिवली। A का मतलब है बच्चों एंगल POM और B से मीनिंग है MOX, जिसे इसने A और B से रिप्रेजेंट किया है। अब देख लीजिए आप, पूरा एंगल POY आपको दिया है 90, और अब ये देखिए ये एंगल भी बच्चों लीनियर पेयर से कितना हो जाएगा, 90। लिख रहा हूँ देखो एक बार, एंगल POX प्लस POY इक्वल्स टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर एक्सिम, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। तो अब देखिए एंगल POX किसके इक्वल है बच्चों, एंगल A प्लस B के इक्वल है, और POY की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 90 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, 180 माइनस 90, और A प्लस B, A की जगह हम कितना लिखेंगे, 2x, B की जगह कितना लिखेंगे बच्चों, 3x, 2x प्लस 3x कितना हो गया, 5x, 180 में से 90 गया 90, तो x कितना हो गया बच्चों, 90/5, 5 1 जा 18, तो फाइनली वी ऑब्टेन्ड x इक्वल्स टू हाउ मच, 18 डिग्री। अब देखिए हमें C की वैल्यू निकालनी है, A और B का रेशो कितना था, 2:3, तो एंगल B की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2x, तो 2 इंटू 18 डिग्री कितना हो गया बच्चों, 36। B कितना हो गया बच्चों आपके पास, 36 डिग्री। अब आपको C निकालना है, फिगर से अच्छे से देखो, एंगल B और C दोनों एंगल का सम लीनियर पेयर से कितना हो जाएगा, 180। B प्लस C दैट शुड बी 180 ड्यू टू लीनियर पेयर एक्सिम। B कितना आया बच्चों, B कितना था, सॉरी 3x दिया है बच्चों, है ना, 2:3, B 3x है, ध्यान दीजिए 3x, 3 इंटू 18 कितना होगा बच्चों, 54, ध्यान नहीं रहा, देखो गलती हो जाती है ऐसे। B कितना है बच्चों रेशो, 3x है, A है 2x और B कितना है 3x, तो 3x 3 इंटू 18 कितना हो गया, 54 डिग्री, तो B की वैल्यू कितनी हो गई, 54 डिग्री। C कितना हो गया बच्चों, 180 माइनस 54 को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया, साइन चेंज,
180 में से 54 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों? 126 डिग्री। तो टू फाइंड वैल्यू ऑफ सी, कितना आ गया बच्चों? सी इक्वल्स टू हाउ मच? एंगल सी कितना हो गया आपके पास? 126 डिग्री। और भी कई सारे मेथड्स हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 3 में फिगर बना हुआ है, आपको वहाँ फिगर्स के अकॉर्डिंग एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू पी आर क्यू। तो पी क्यू आर को बच्चों मैंने 1 मार्क कर दिया और पी आर क्यू को मैंने 2 मार्क कर दिया। ऐसे अज्यूम कर लीजिए, नंबरिंग से अज्यूम करने पे क्या बार बार आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा, टाइम भी बचेगा, समझने में भी आसान रहेगा, लिखने में भी आसान। और जो हमें प्रूव करना, देखो पी क्यू एस को मैंने एंगल 3 मार्क कर दिया और पी आर टी को कितना मार्क कर दिया बच्चों? 4। तो हमें प्रूव करना है 3 इक्वल्स टू 4। देखिए प्रूफ, एंगल 1 और 3 दोनों एंगल स्ट्रेट लाइन पे बच्चों, तो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर एक्सिम। 1 + 3 का सम कितना हो गया बच्चों? 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी प्रकार से देखिए एंगल 2 एंड 4, 2 और 4 इन दोनों का सम भी कितना होगा बच्चों? 180। सेम रीजन, यूजिंग 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, इक्वेट कर रहा हूँ। देखिए दोनों का RHS क्या है? सेम। तो ऑब्वियसली इनके LHS भी क्या होंगे? सेम। अब क्वेश्चन में आपको एंगल 1 इक्वल्स टू 2 गिवन है, दैट इज वी हैव टू गिवन एंगल 1 इक्वल्स टू 2। इसका मतलब 1 और 2 दोनों सेम है, तो यहाँ से आप 1 और 2 को एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे वी हैव टू गिवन एंगल 1 इक्वल्स टू 2। सो व्हाट रिमाइंडर्स? एंगल 3 इक्वल्स टू 4। यही तो हमें प्रूव करना था। अब फोर्थ का फिगर बच्चों देखिए, बुक में फिगर्स ऑलरेडी बना हुआ है, फिगर को देख लीजिए। कंडीशन दी है x + y इक्वल्स टू w + z। x और y दोनों एंगल का सम w और z दोनों के सम के इक्वल है। और प्रूव करना है बच्चों आपको AOB क्या है? स्ट्रेट लाइन। कोई भी लाइन स्ट्रेट है, दैट मीन्स एंगल कैसा बनेगा? स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। एक छोटी सी बात देखो बच्चों, छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी, किसी भी पॉइंट के अराउंड सम ऑफ द एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज हाउ मच? 360। किसी भी पॉइंट के, जैसे ये मैंने एक पॉइंट लिया, ऐसे कितने भी हम बनाए एंगल, तो इन सबका सम कितना होगा बच्चों? 360। लोअर क्लासेस में पढ़ा था, कंप्लीट एंगल होता है। तो आप ये आईडी लिखेंगे, प्रॉपर्टी वी नाउ दैट सम ऑफ angles around a point is 360 डिग्री। किसी भी पॉइंट के चारों ओर जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सम का हमेशा सम कितना होता है बच्चों? 360। तो इस फिगर से देखिए हम लिख सकते हैं x + y + z + w इक्वल्स टू हाउ मच? 360। इनको मैंने ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया। और अच्छा लिखना चाहें, दैट इज कंप्लीट एंगल। डेफिनेशन हो गया एक इसका, ये जो मैंने डेफिनेशन लिखा है कंप्लीट एंगल का। अब देखिए बच्चों x + y और w + z इक्वल है, तो w + z की जगह x y लिख दो, या x + y की जगह w + z कुछ भी लिख सकते हो। तो देखिए x + y एज इट इज रखा मैंने, और z + w की जगह मैं लिख रहा हूँ बच्चों x + y। अब देखिए x + x कितना हो जाएगा बच्चों? 2x। y + y कितना हो गया? 2y। 2 कॉमन लिया बच्चों, x + y इक्वल्स टू 360। और x + y कितना हो गया बच्चों? 360/2। 360 को 2 से डिवाइड किया, कितना आया बच्चों? 180। अब देखिए सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, ध्यान से देखिए x + y दोनों जो एंगल है एक दूसरे के नेबर हैं, सम ऑफ दीज टू एंगल इज हाउ मच? 180 डिग्री। सो हाउ कैन वी राइट दिस? इंप्लाइज दैट AOB इज ए लाइन, और रीजन लिख देंगे आप बाय यूजिंग विच? लीनियर पेयर एक्सिम। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए बच्चों, फिगर देखिए। RO is perpendicular to line POQ, so angle ROQ is 90 डिग्री। अब बच्चों ROQ 90 डिग्री है,
तो एंगल आर ओ पी भी कितना होगा 90 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। एंगल आर ओ पी प्लस आर ओ क्यू 180 डिग्री लीनियर पेयर एक्सिम। आर ओ क्यू हमें 90 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर है इसलिए। तो एंगल आर ओ पी हो जाएगा विच 180 माइनस 90 कितना हो गया बच्चों 90। शो करना ज़रूरी है। अब देखिए जो प्रूव करना है टेकिंग आर एच एस, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आई एम टेकिंग राइट हैंड साइड, हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब देखिए बच्चों यहाँ से ध्यान से देखना, फिगर से मैं समझा रहा हूँ। एंगल क्यू ओ एस इज ऑब्ट्यूस एंगल, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा बच्चों 90 डिग्री प्लस दिस एंगल इज एंगल आर ओ एस। तो क्यू ओ एस के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस एंगल आर ओ एस। फिर आइए बच्चों पी ओ एस, अब आपको केवल ये एंगल निकालना है पी ओ एस। तो इस पूरे 90 डिग्री में से आप किसे माइनस करेंगे बच्चों आर ओ एस को। ये हो जाएगा 90 माइनस आर ओ एस, एंगल आर ओ एस। नेक्स्ट स्टेप देखिए, एंगल 90 प्लस एंगल आर ओ एस, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, साइन चेंज होगा। तो देखिए प्लस 90 और माइनस 90 डिग्री क्या हो गए बच्चों कैंसिल। हाफ इंटू एंगल आर ओ एस प्लस आर ओ एस कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आर ओ एस, 2 से 2 कैंसिल, केवल क्या बचा बच्चों एंगल आर ओ एस विच इक्वल्स टू योर लेफ्ट हैंड साइड। बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें फिगर आपको खुद को ट्रेस करना है। वी हैव टू गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री, एक्यूट एंगल है, आप बना लीजिए एक्स वाई जेड, दिस इज एक्स वाई जेड 64 डिग्री वी हैव टू गिवन। आगे क्या लिखा है एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस मीन एक्सटेंड किया जाता है टू पॉइंट P, किस पॉइंट तक किया बच्चों P पॉइंट तक। आगे लिखा है इफ रे वाई क्यू, ये y दिख रहा है, ये वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है एंगल जेड वाई पी को। देखिए एंगल जेड वाई पी बाइसेक्ट करेगी तो डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट, और ईच पार्ट को मैंने सपोज ले लिया A। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन, टू फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू निकालना है आपको, और रिफ्लेक्स ऑफ विच क्यू वाई पी, दिस इज द वैल्यू वी हैव टू फाइंड। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है बच्चों क्योंकि इसमें आपको फिगर खुद बनाना है और अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब देखिए इसके बाद हम स्टार्ट कैसे करेंगे। एंगल 64 प्लस दिस एंगल कंप्लीट कितना हो जाएगा बच्चों 180, क्योंकि पूरा एंगल कितना बन रहा है बच्चों स्ट्रेट एंगल 180। तो सबसे पहले आप देखिए सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। वी हैव टू राइट एंगल एक्स वाई जेड प्लस विच एंगल जेड वाई पी, दैट शुड बी 180 ड्यू टू लीनियर पेयर एक्सिम। और यहाँ हम लिख देंगे रे वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है, रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, सो विच एंगल, एंगल जेड वाई क्यू एंड एंगल विच पी वाई क्यू, दैट शुड बी हाफ ऑफ विच जेड वाई पी। और हमने अज्यूम कर लिया लेट एंगल जेड वाई क्यू इक्वल्स टू एंगल पी वाई क्यू हाउ मच ए डिग्री हमने अज्यूम कर लिया ताकि बार बार आपको ही नहीं लिखना पड़ेगा, दिस इज लेट
बाकी फिर बार बार आपको यही लिखना पड़ेगा। तो हमने ऐसे 1 2 भी मार्किंग कर सकते हो, लेकिन दोनों बाइसेक्ट है, सेम पार्ट पे डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए ए ले लिया। तो अब देखिए बच्चों एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है 64 डिग्री, और एंगल जेड वाई पी देखिए कितना बनेगा ए प्लस ए, सीधा सीधा आप लिख सकते हैं यहाँ से दिस इज सम ऑफ जेड वाई क्यू एंड पी वाई क्यू। तो मैंने सीधा लिख दिया ए प्लस ए कितना हो जाएगा बच्चों 2a। 64 को राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, साइन चेंज, 180 में से 64 गया 116, 2 से डिवाइड कर दो, ए कितना हो गया बच्चों 58 डिग्री। ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बच्चों 58 डिग्री। ध्यान दीजिए ये एंगल भी 58 डिग्री हो गया, ये भी 58 डिग्री है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू। देखिए एंगल एक्स वाई क्यू क्या है, दिस इज एक्स वाई क्यू। तो आपको ये एंगल निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो मैंने आर्क बनाई है। तो एंगल एक्स वाई क्यू दैट इज सम ऑफ 64 प्लस ए, 64 डिग्री प्लस ए, 64 प्लस 58, 60 प्लस 50 110, ये हो जाएगा बच्चों 122 डिग्री। दैट इज वैल्यू ऑफ विच एंगल एक्स वाई क्यू। अब आपको क्या निकालना है बच्चों रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो पहले आप एंगल क्यू वाई पी देखिए, दिस इज क्यू वाई पी केवल इतना सा है। तो क्यू वाई पी की वैल्यू कितनी है 58 डिग्री। इसके बाद यहां देखिए एंगल क्यू वाई पी इज 58 डिग्री। सो एंगल रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है उसको 360 में से माइनस कर दीजिए, 360 माइनस 58 हो जाएगा बच्चों 302। सो एंगल क्यू आई पी इज हाउ मच 302। सो एक्सरसाइज ओवर। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, समझ के नोट कीजिएगा।